हेलो बच्चों, मैं राजेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री में मैं हाफ एंगल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा आज, जो मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें और आपको इसमें बहुत मजा आएगा करने में। मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोगों को बहुत मजा आएगा मैथ्स करने में। तो अब मैं करवाने जा रहा हूं आप लोगों को हाफ एंगल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। इफ tan x इक्वल्स टू -4/3, इफ tan x इक्वल्स टू -4/3 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि 90 से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा होगा। और बोला है यहाँ पे फाइंड sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। हाफ एंगल फॉर्मूला, tan x है और यहाँ पे एंगल्स के हाफ हो रखे हैं। ये x है तो ये x/2 है, ये भी x/2 है और ये भी x/2 है। अगर सिर्फ x होता तो ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हो जाता, 3.2 का क्वेश्चन हो जाता। तो अब देखिए, बहुत सिंपल सा मेथड है। मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, tan x। यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, मुझे सिर्फ cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सिर्फ cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। सर अगर पहले से ही cos x हो तो cos x है तो और भी अच्छी चीज़ है, तुम्हें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं cos x तक फाइंड कर लूँ। मुझे पता है सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1। तो सेकेंड स्क्वायर x एज इट इज, tan की जगह पे मैंने कर दिया -4/3, जो वैल्यू दे रखा है, इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस 16/9 यानी कि 25/9। तो sec x क्या आ जाएगा, ±5/3। ये sec x आ गया। तो cos x क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा ±3/5। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब हो गया कि sin x और cosec x पॉजिटिव होगा। cos x क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि -3/5। तो cos x तक मैंने फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन cos x से ही स्टार्ट हो तो क्या करना है, तो फिर आपको अब करना है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, अब बात आती है कि हम cos x ही क्यों फाइंड करेंगे। तो cos x इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि cos का हाफ एंगल फॉर्मूला जो होता है ना, वो sin में भी होता है, cos में भी होता है एंड tan में भी होता है। इसलिए हम cos x ही फाइंड करेंगे। तो देखिए, cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x/2 -1, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos x क्या है, -3/5 और ये हो जाएगा 2 cos square x/2 -1। तो ये हो गया 2 cos square x/2 इक्वल्स टू 1 - 3/5। तो ये हो गया 2 cos square x/2 इक्वल्स टू 2/5। बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। cos square x/2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/5। तो cos x/2 क्या आ जाएगा, ±1/√5। अब फिर यहाँ पे एक रुकना है आप लोगों को। क्यों रुकना है, क्योंकि cos x/2 है। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आपको पता है कि x जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करता है। मुझे क्या चाहिए, x/2, 2 से डिवाइड कर देंगे आप लोग। अब ये क्या हो गया, 90 और 45 के बीच में लाई कर गया x/2। 90 और 45 का क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा,
पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा 1/√5। ये क्या आ गया cos x/2। अब मुझे ये भी पता है कि cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 क्या होता है 1। तो ये तो है 1/√5 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा 1 - 1/5। sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा 4/5। sin x/2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2/√5। प्लस होगा या माइनस होगा, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो sin x/2 क्या हो गया 2/√5। तो cos आ गया, sin आ गया। अब क्या चाहिए tan। मुझे पता है tan x/2 जो होता है ये होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 तुमने निकाल रखा है 2/√5, cos x/2 तुमने निकाल रखा है 1/√5। √5 कैंसिल, क्या आ गया 2। तो tan x/2 क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। sin x/2 क्या आया है ये आया है, cos x/2 क्या आया है ये आया है। बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो सिर्फ आपको cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। cos x की हेल्प से या तो आप यहाँ पे cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो या sin स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लो, cos x आ जाएगा। फिर यहाँ पे रुक कर देखना है कि x जो है कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है, लेकिन x/2 अब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा तो 2 से डिवाइड कर देना। उसी के अकॉर्डिंग हम cos x/2 और sin x/2 की वैल्यू लिखेंगे। cos x और sin x की वैल्यू आ जाएगी तो tan x/2 भी आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर अब cos x की भी वैल्यू दे रखी है, पहले क्या था tan x की वैल्यू दे रखी थी, अब cos x की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, इफ cos x इक्वल्स टू -1/3 है एंड x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 से बड़ा एंड 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट। या ऐसे भी लिख सकता है पाई एंड 3π/2। तुम्हें क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, ये फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो आपको सिर्फ cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos x तो पहले से ही है, तो अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है। cos x है -1/3, तो मुझे पता है cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। पुट कर देते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, cos x तो -1/3 है, 2 cos स्क्वायर x/2 एज इट इज -1 भी एज इट इज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। ये हो गया 2/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 और 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 एंड cos x/2 क्या आ जाएगा ±1/√3। अब बात आती है यहाँ पे कि cos x/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अभी आप लोगों ने को बताया गया था
कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे x जो है वो 180 से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। मुझे क्या चाहिए x/2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, x/2 जो हो गया वो 90 से बड़ा हो गया और 135 से छोटा हो गया। 135 से छोटा का क्या मतलब है कि वो 180 से भी छोटा है और 90 से बड़ा तो है ही, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x/2 जो होता है वो माइनस में होता है। ये हो गया। अब देखिए, अब मुझे पता है sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1। अब ये sin स्क्वायर x/2 तो एज इट इज, cos की वैल्यू है -1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा 1 - 1/3, तो sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा 2/3, तो sin x/2 क्या हो जाएगा ±√2/√3। अब x/2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। ये हो गया। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आती है। ये अब साइन और कॉस आ गया आपके पास। tan x/2 ये क्या होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, तो sin x/2 आपने निकाल रखा है √2/√3, cos x/2 तो आप लोगों ने निकाल रखा है -1/√3, √3 कैंसिल, क्या आ गया। और आपको पता है कि tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई, है ना। सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही, अगर आप एक ही मेथड फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में ये। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।